जो हमने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ा था। संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा था, है ना? ठीक है। और सर्वनाम क्या बताया था कि संज्ञा की जगह हम जिस भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब मान लो संज्ञा में मैंने बताया राम और मैंने बता दिया राम अच्छा बच्चा है। राम तुम्हें पता चल गया इस वाक्य में राम क्या है? संज्ञा। कैसा बच्चा है? अच्छा। तो राम के बारे में हमने जो कहा कि वो अच्छा है, कैसा है ना? जो हमने कहा वो तो विधेय हो गया, उसे छोड़ दो। लेकिन राम के बारे में हमने बताया क्या कि वो अच्छा है, गंदा है, कैसा है। जो हमने उसकी विशेषता बताई उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर सेब मीठा है। तुम्हें पता है सेब क्या है? यहाँ पे संज्ञा। और कैसा है वो सेब? मीठा। तो इसमें सेब की क्या विशेषता बताई गई है कि सेब कैसा है? मीठा। दूसरा है गाय सफेद है। गाय क्या है तुम्हारा? संज्ञा। और इसकी विशेषता क्या है? कैसे रंग की है वो गाय? सफेद। अब इसी के बेस पे विशेषण के कितने भेद हैं हम उसको पढ़ेंगे। विशेषण के हमारे 4 भेद हैं। कुल कितने भेद हैं? 4। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गुण। जब आप संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण के बारे में, दोष के बारे में, स्वभाव के, दशा के, रंग के, आकार के और काल के बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? जैसे शब्द इस वाले वाक्य में हमने कहा था सेब मीठा है, तो ये इसका गुण ही तो है ना। सेब कैसा है? मीठा। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर का गुण कैसा बता दिया? खट्टा। फिर मोटा आदमी, कैसा है वो आदमी? मोटा। इसका गुण ही बताया ना। काला कोट, मतलब कोट के रंग के बारे में बताया है। फिर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में किसी भी चीज को तोल के ही लेते हो ना तुम, है ना? चीज क्या है तुम्हारी? संज्ञा। तो जब हम उसके माप तोल की बात करते हैं, उसकी मात्रा की बात करते हैं कि वो कितनी है, तो हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 3 लीटर दूध, कितना है वो दूध? 3 लीटर। 2 किलो चावल, 1 किलो आटा। तो वो किलो में तुम माप बता रहे हो ना, उसका तोल बता रहे हो, है ना? तो वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। जब हम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं कि वो काउंटिंग में कितने हैं, वो नंबर्स में कितने हैं, वो संख्या में कितने हैं, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 हाथी, 4 रुपए, 15 पैसे, 10 सेब, 1000 बच्चे, कुछ भी, है ना? तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है ये? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में क्या है कि हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? मान लो मैंने किसी एक बच्चे को कहा ए अलकिया खड़ी हो जा। मैंने बोला ए अलकिया खड़ी हो जा, ठीक है? या फिर हम जब किसी को बुलाते हैं ए लड़की, ओ लड़के, हम संज्ञा के पहले कुछ शब्द लगा रहे हैं ना और संकेत कर रहे हैं कि हम इस बच्चे को बुला रहे हैं। या फिर तुमने यहाँ पे किताब रखी, मैंने पूछ लिया ये कॉपी किसकी है, ये किताब किसकी है, कुछ भी ऐसे पूछ सकती हूँ ना मैं। तो मैंने संज्ञा से पहले कुछ शब्द पूछा, है ना? कोई शब्द लगाया और मैंने पूछा, एक संकेत करते हुए, एक इशारा करते हुए उस चीज की ओर, है ना? तो उसे क्या कहते हैं? जो
संकेतवाचक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। जब मैं पूछती हूँ ये पुस्तक किसकी है, ये किताब किसकी है, तुम बोलते हो ना मैडम जी ये किताब मेरी है। तुमने बोला ना ये किताब मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है में यह क्या है, संकेतवाचक विशेषण। फिर वो फूल सुंदर है, वो फूल सुंदर है। फूल तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, विशेषण नहीं संज्ञा, और वो क्या है, विशेषण। तो ये कौन सा वाला विशेषण हो गया, संकेतवाचक विशेषण। अब विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वैसे तो ये क्या है, संज्ञा है, तुम्हें पता है पुस्तक संज्ञा है, लेकिन क्योंकि विशेषण ने किसकी विशेषता बताई, इस वाली संज्ञा की, तो इसे आप विशेष्य भी कह सकते हो या इसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य। समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं? समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं? और विशेषण के कितने भेद होते हैं?